हाय गाइस, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? भाई सबसे पहले तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की शुभकामनाओं से और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से एक बार फिर मैंने आज चौथी सेंचुरी लगाई, बल्कि आज डबल सेंचुरी लगाई। आज मैंने 2,82,612 रुपए का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक किया और ये केवल और केवल संभव हो पाया है आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से और परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से। कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हाँ, आज हम रोल ओवर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज जो मोस्टली हमारी पोजीशंस में प्रॉफिट हुआ था वो सभी पोजीशंस रोल ओवर पोजीशंस थी। रोल ओवर पोजीशंस में क्या होता है कि हम करंट मंथ की या करंट वीक की पोजीशन काटते हैं और नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में जाते हैं। अब सवाल ये होता है यहाँ पे कि रोल ओवर हमें कब करना चाहिए, इंडेक्स में करना चाहिए या स्टॉक्स में करना चाहिए, पुट साइड करना चाहिए या कॉल साइड करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रोल ओवर करें तो ये रोल ओवर आपने सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में करना है। आप स्टॉक्स में भी रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्टॉक की कोई हम पुट सेल करते हैं और वो डीप इन द मनी हो जाती है तो उस प्रीमियम के बराबर हमें नेक्स्ट 4 मंथ की एक्सपायरी में लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो ध्यान रखें, जब आप रोल ओवर करें तो कोशिश करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस में आप रोल ओवर करें। दूसरी बात, रोल ओवर आपने तभी करना है जब आप पोजीशंस को लॉन्ग करके चल रहे हैं, मतलब आपने रोल ओवर पुट साइड करना है, कॉल साइड नहीं करना है। इसका रीजन ये है, मान लिया कोरोना के समय में जब निफ्टी 7,500 चला गया था और वहां किसी ने निफ्टी की 7,500 की कॉल सेल की, तो रोल ओवर करते करते अब जो इंडेक्स है वो 23,000 के आसपास आ चुका है। तो आपका जो रोल ओवर का लेवल है 7,500 का, वो तो शायद कभी ना ही आए। तो इस वजह से आपको कॉल साइड में रोल ओवर करने से बचना चाहिए, क्योंकि कॉल साइड में मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है इसका कोई लिमिट नहीं है। नीचे जाने की तो मार्केट की एक लिमिट है, लेकिन ऊपर जाने की मार्केट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जब आपने रोल ओवर करना है तो पुट साइड करना है। रूल नंबर 1, आपने रोल ओवर इंडेक्स में करना है, स्टॉक्स में नहीं करना। रूल नंबर 2, आपने रोल ओवर पुट साइड में करना है। अब रोल ओवर हमें करना कैसे है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मान लिए आपने निफ्टी के पुट सेल की, मान लिया निफ्टी चल रहा है 22,800 पर और आपने निफ्टी की 22,500 की करंट मंथ की पुट सेल की, जिसका प्रीमियम 100 रुपीज है। निफ्टी गिरते 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 अगर 22,500 पर आ जाता है, यानी कि आपका जो सोल्ड स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम हो जाती है, तो तुरंत आपको रोल ओवर कर देना चाहिए। आपने अपनी पोजीशंस को आईटीएम नहीं होने देना है। उसका रीजन ये है कि जब पोजीशंस डीप आईटीएम हो जाती है तो 4 मंथ की एक्सपायरी में हमें इतना जो प्रीमियम है वो नहीं मिलता है। तो रूल नंबर 1 कि आपने लॉन्ग करते हुए रोल ओवर करना है। रूल नंबर 2, आपने इंडेक्सेस में रोल ओवर करना है। रूल नंबर 3 कि जब भी आपकी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम हो, एटीएम हो तो तुरंत आपको रोल ओवर कर देना है। तो ये 2-3 जो बातें हैं ये आपको रोल ओवर के लिए ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हुए रोल ओवर करेंगे तो जल्दी से आपको लॉस नहीं होगा। अगली बात यह है कि जब आप रोल ओवर करते हैं तो क्या हमारा लॉस बुक होता है? देखिए, टेक्निकली तो लॉस यहां पर बुक होता है, लेकिन मान लिया आपने कोई पुट सेल की और आपकी जो पुट है, जो सोल्ड पुट है, वो एटीएम हो जाती है, यानी कि आपने 100 रुपए भी पुट सेल की और आप मार्केट आपकी सोल्ड पुट तक वापस आ जाती है और आपका जो 100 रुपए का प्रीमियम है वो बढ़कर 200 रुपए हो जाता है। तो जब आप नेक्स्ट मंथ में जाकर 200 रुपए के प्रीमियम वाली पुट सेल करते हैं तो जितना आपने दिया है उससे ज्यादा आपने प्रीमियम ले लिया। तो जब आपने ध्यान रखना है कि जब आप रोल ओवर करेंगे तो आप प्रीमियम या तो उतना 200 या 200 से ज्यादा आपने प्रीमियम लेना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका लॉस है वो सारा रिकवर हो जाएगा। हो सकता है रोल ओवर हमें 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, तो इसके लिए हमारे पास फंड्स की लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि रोल ओवर जब हम करते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि हम 3 बार करेंगे या 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे।
क्योंकि मार्केट कितनी भी नीचे जा सकती है। जैसा कि 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन हमने देखा कि जो सेंसेक्स है उसमें जबरदस्त गिरावट हुई, निफ्टी में जबरदस्त गिरावट हुई। और आपने देखा होगा कि वहां पर जो हमने हमारी जो पुट्टे जब इंदा मनी हुई तो हमने फ्यूचर्स को बाय किया था। अब कल भी मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूचर्स को हमने क्यों बाय किया, क्योंकि मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट हुई कि हमें रोल ओवर करने का मौका नहीं मिला और जो डीप आईटीएम के ऑप्शंस थे वहां पर लिक्विडिटी नहीं थी, तो हमने उसको फ्यूचर्स में रोल ओवर किया। और आज देखिए, आज उन्हीं फ्यूचर्स में मैंने एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर भी किया था। तो रोल ओवर में आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है, फिर वही मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1, आपने लॉन्ग करते हुए रोल ओवर करना है, यानी पुट साइड में रोल ओवर करना है। नंबर 2, इंडेक्स में करना है। नंबर 3, जब भी आपकी पुट सोल्ड पुट एटीएम होती है तो तुरंत आपने रोल ओवर कर देना है। नंबर 4, जब आप रोल ओवर करते हैं तो जितना प्रीमियम आपने दिया है, रोल ओवर करते हुए प्रीमियम उतना या उससे ज्यादा जरूर होना चाहिए। और नंबर 5, आपके पास फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। करने को रोल ओवर आप कॉल साइड भी कर सकते हैं, करने को आप रोल ओवर स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक्स में और कॉल साइड रोल ओवर करने से बचना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि पहली बात तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइसेस जो होती हैं, जो लिक्विडिटी फार्मेसी में लिक्विडिटी होती है, वो हमें स्टॉक्स में नहीं मिलती है। तो स्टॉक्स में आप बचें। दूसरा, आप कॉल साइड रोल ओवर करने से बचें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे और एक अच्छा आप ट्रेडर बनेंगे और मेरी तरह आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।